Hello students, so our next topic in mobile computing is the classifications of mobile computing. So हमने इससे पहले वाले वीडियो में देखा था कि हमारा मोबाइल कंप्यूटिंग जो है वो क्या होता है। सो मोबाइल कंप्यूटिंग के बारे में हम पढ़ चुके हैं कि मोबाइल कंप्यूटिंग क्या है, एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो आपको अलाउ करती है कि आप डेटा का ट्रांसमिशन कर सकते हैं विदाउट एनी फिजिकल लिंक और वाइल मूविंग। सो मोबाइल कंप्यूटिंग में क्या है कि जब आप एक जगह से मतलब फिक्स ना रह करके आप अलग अलग जगह पे मूव करते रहें और उसी के साथ साथ आप क्या करें, डेटा का ट्रांसमिशन भी करते रहें। और डेटा कुड बी एनीथिंग, आपका वो टेक्स्ट हो सकता है, आपके ऑडियोज हो सकते हैं, वीडियोज हो सकते हैं। सो अभी इन दिस लेक्चर हम इसका क्लासिफिकेशंस देखेंगे कि जो डिवाइसेस हम यूज कर रहे हैं वो कौन कौन सी डिवाइसेस हैं जो हम मोबाइल कंप्यूटिंग में यूज करते हैं। सो मोबाइल कंप्यूटिंग इज नॉट ओनली लिमिटेड टू अ मोबाइल फोन। जो हमारी मोबाइल कंप्यूटिंग है वो सिर्फ एक मोबाइल फोन्स तक लिमिटेड नहीं है, बट देर आर वेरियस गैजेट्स अवेलेबल इन द मार्केट दैट is built on a platform to support mobile computing. So मार्केट में ऐसे बहुत सारे गैजेट्स हैं जो अवेलेबल हैं और वो इस प्लेटफॉर्म पे वर्क करते हैं जो मतलब मोबाइल कंप्यूटिंग को सपोर्ट करता है। सो दे आर यूजुअली क्लासिफाइड इन द फॉलोइंग कैटेगरीज। सो हमारे पास कुछ फॉलोइंग कैटेगरीज हैं कुछ ऐसे डिवाइसेस की। जैसे सबसे पहले हमारे पास है पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। सो इसको हम पीडीए भी बोलते हैं इन शॉर्ट फॉर्म। सो पीडीए क्या होता है, इसका जो मेन पर्पस है इस डिवाइस का वो ये है कि ये एक्ट करता है एज ए इलेक्ट्रॉनिक ऑर्गेनाइजर। मतलब कि एक प्लानर की तरह ये वर्क करता है। सो और ये पोर्टेबल होता है, यू कैन इजीली टेक इट एंड मूव इट। सो द मेन पर्पस ऑफ दिस डिवाइस इज टू एक्ट एज इलेक्ट्रॉनिक ऑर्गेनाइजर or day planner that is portable, easy to use and capable of sharing information with your computer system. सो ये बहुत इजी होता है यूज करने के लिए और ये केपेबल है इंफॉर्मेशन शेयर, इजीली इंफॉर्मेशन भी शेयर कर सकता है आपके कंप्यूटर के साथ में। देन पीडीए इज एन एक्सटेंशन ऑफ पीसी। सो ये जो पीडीए है ये एक एक्सटेंशन वर्जन है किसका, पर्सनल कंप्यूटर्स का। ये पूरी तरह से रिप्लेसमेंट नहीं है उसका कि आप रिप्लेस कर सकते हैं, नहीं। आप पीडीए को कंप्यूटर के साथ, आपके पर्सनल कंप्यूटर के साथ रिप्लेस नहीं कर सकते हैं, ये सिर्फ उसका एक एक्सटेंशन वर्जन है। So these systems are capable of sharing information with a computer system through a process or service known as synchronization. So ये जो systems हैं ये जो मतलब आपकी information को share कर रहे हैं आपके computer के through, तो ये जो process और service है इसको हम बोलते हैं synchronization. So both device will access with each other to check for changes और अपडेट्स इन द इंडिविजुअल डिवाइस। सो ये क्या करते हैं, दोनों ही जो डिवाइसेस हैं ये क्या करते हैं, एक्सेस करते हैं एक दूसरे को और चेक करते हैं कि अगर कोई भी चेंजेस या अपडेट्स रिक्वायर्ड हैं अपनी इंडिविजुअल डिवाइस के अंदर में। Then the use of infrared and Bluetooth connection enables these devices to allow synchronization. So इन दोनों devices में synchronization जो चलता है वो चलता है use of infrared की वजह से और Bluetooth connections की वजह से। तो Bluetooth जो है वो ही इनको enable करता है कि आप एक दूसरे का जो डेटा है उसको synchronize करके use कर सकते हैं। Then PDA device, with a PDA device, a user can browse the internet. PDA में आप इंटरनेट यूज कर सकते हैं, listen to audio clips, आप ऑडियो सुन सकते हैं, you can watch video clips और edit and modify office document। So आप इसमें कोई भी ऑफिस डॉक्यूमेंट जो है उसको भी आप मॉडिफाई कर सकते हैं। एंड मैनी मोर सर्विसेज, और बहुत सारी सर्विसेज आप जो है इसके अंदर फॉलो कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं इसको। देन दिस डिवाइस, द डिवाइस हैज द स्टाइलमस एंड टच सेंसिटिव स्क्रीन फॉर इनपुट एंड आउटपुट प्रोसेस पर्पस। सो पीडीए क्या है, पीडीए डिवाइस जो है उसमें आप इजीली इंटरनेट ब्राउज कर सकते हैं,
आप ऑडियो वीडियो क्लिप्स देख सकते हैं। जो भी काम आप अपने मोबाइल फ़ोन में या आप अपने कंप्यूटर लैपटॉप्स में कर सकते हैं, वो आप पीडीए के साथ भी कर सकते हैं। और इसमें टच सेंसिटिव स्क्रीन होती है, जो इसकी स्क्रीन है वो एक टच सेंसिटिव है, सो जो भी आपका इनपुट और आउटपुट पर्पसेस हैं, वो आप इससे करते हैं। Then next we have is the smartphones. So smartphone क्या है? These kind of phone combines the feature of PDA with that of mobile phone. So आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि जो भी आपका मोबाइल फोन है, उसके फीचर्स और पीडीए के जो फीचर्स है उनको कंबाइन करके आप स्मार्टफोन बनाते हैं. So it has a superior edge over other kind of mobile phones, and mobile smartphone have capability to run multiple program concurrently. So यहाँ पे क्या है, जो आपके स्मार्टफोन्स आते हैं उनमें आप एक ही टाइम पे मतलब बहुत सारे जो प्रोग्राम्स हैं वो आप रन करा सकते हैं. Then these phones include high resolution touch screen. High resolution touch screen होती है, वेब ब्राउजर होता है, that can access and properly display स्टैंडर्ड वेब पेजेस. तो ये क्या करता है, बहुत अच्छे से आपको जो आपके वेब पेजेस हैं वो शो करता है, रादर देन जस्ट मोबाइल यूटिलाइज ऑप्टिमाइज द साइट. मतलब नॉर्मल सा एक फीचर वो आता है इसके अंदर, जो आपके जो स्मार्टफोन है उसमें बहुत क्लियरली आप जो आपके वेब पेजेस हैं उनको देख सकते हैं. हाई स्पीड डेटा एक्सेस आपको यहाँ पे मिलता है, वाईफाई अवेलेबल है. देन हाई स्पीड सेलुलर ब्रॉडबैंड भी यहाँ पे होता है. जो मोस्ट कॉमन ऑपरेटिंग सिस्टम हम यहाँ पे यूज करते हैं अपने स्मार्टफोन्स में, वो है गूगल एंड्रॉइड है या एप्पल्स आईओएस है. सो इस तरह से ब्लैकबेरी का ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया. सो ये सारे जो ऑपरेटिंग सिस्टम है सब इसके अंदर आते हैं. आर्म का एम्बेडेड लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन भी इसमें है. Okay, then such operating system can be installed on different phone models. So हर एक different phone model के लिए different operating system यहाँ पर है. So and typically each device can receive multiple operating system software अपडेट ओवर इट्स लाइफ टाइम. सो आपके पास सपोज एप्पल है तो उसके लिए आप iOS यूज कर रहे हैं, एंड्रॉइड है तो आपका मतलब एंड्रॉइड आप यूज कर रहे हैं, ब्लैकबेरी के लिए ब्लैकबेरी का iOS आप यूज कर रहे हैं. सो इनमें और टाइम टू टाइम ये अपडेट भी होते रहते हैं, आपके जो सॉफ्टवेयर हैं उनमें अपडेशंस भी आते रहते हैं. द नेक्स्ट डिवाइस वी हैव इज टैबलेट पीसी और वी कैन से iPads. सो दिस मोबाइल डिवाइस इज लार्जर देन मोबाइल फोन. ये मोबाइल फोन से थोड़ा बड़े होते हैं. और पीडीए, ओके, देन integrated integrates into a touch screen and is operated using touch sensitive मोशन ऑन द स्क्रीन. सो ये क्या है, आपके यूजुअली मोबाइल डिवाइस से काफी बड़े होते हैं दिखने में, आपकी जैसे लैपटॉप की स्क्रीन होती है कुछ उस टाइप से, और ये बहुत ज्यादा टच सेंसिटिव मोशंस पे वर्क करता है. जैसे आपके टच स्क्रीन वाले फोन चलते हैं उसी तरह से सारा प्रोसेस जो इन पे है वो भी टच स्क्रीन ही होता है. So they are often controlled by pen mostly. यहाँ पे एक आपके पास पेन आता है, आप उसको पेन से टच करके आप उस पे काम कर सकते हैं. आप जस्ट अपनी फिंगर से भी उसको टच स्क्रीन की तरह यूज कर सकते हैं. They are usually in slate form and are light in weight. So normally ये दिखने में स्लेट जैसे लगते हैं, the chalkboard you can say, और बहुत हल्के वेट के होते हैं, बहुत ज्यादा हैवी ये नहीं होते हैं, लाइट वेटेड होते हैं. एग्जाम्पल में हमारे पास हम यहाँ पे आईपैड्स ले सकते हैं या गैलेक्सी टैब ले सकते हैं, या हम ब्लैकबेरी प्ले बुक जो है उसको हम एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे देख सकते हैं. सो दे ऑफर द सेम फंक्शनिंग एज पोर्टेबल कंप्यूटर. इनके अंदर जो फंक्शनिंग होती है सेम होती है एज आपका पोर्टेबल कंप्यूटर. सो दे सपोर्ट मोबाइल कंप्यूटिंग in a far superior way and have enormous processing horsepower. So ये जो है मोबाइल कंप्यूटिंग को बहुत सुपीरियर वे में जो है सपोर्ट करता है. देन enormous प्रोसेसिंग इसके पास में है अपने. सो सारे जो भी आपके कंप्यूटर के वर्क हैं वो आप इस पे कर सकते हैं, और इजी टू कैरी होता है. लैपटॉप आपको कैरी करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, थोड़ा हैवी होता है. सो ये बहुत लाइट वेटेड है, आप इजीली इसको कैरी कर सकते हैं. यूजर्स कैन एडिट एंड मॉडिफाई डॉक्यूमेंट फाइल्स भी यहाँ पे मॉडिफाई और एडिट हो सकती हैं. एक्सेस हाई स्पीड इंटरनेट आप यूज कर सकते हो.
स्ट्रीम वीडियो कोई भी आप वॉच कर सकते हैं, यू कैन वॉच अ वीडियो एंड ऑडियो डेटा आप यहाँ पे सुन सकते हैं। देन रिसीव एंड सेंड ईमेल्स भी सेंड हो सकते हैं और रिसीव हो सकते हैं। देन अटेंड, give lecture and presentation uh, among its very many other functions। so बहुत सारे other functions के साथ आप यहाँ पे इसमें कोई lecture दे भी सकते हैं या कोई presentation आप दे सकते हैं या आप देख सकते हैं कोई भी lecture या presentation को। so they have excellent screen resolution and clarity। so जो बहुत ज्यादा clarity जो इनकी screen की होती है वो है। So these are the all classification and the categories we use in mobile computing। So I hope ये आप लोगों को समझ आया होगा कि कौन कौन से devices आप mobile computing में use कर सकते हैं other than your mobile phone।